आपको लगता है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? नए सूबे की जो बात की जा रही है उसका बुनियादी मकसद सिंपल यही है कि जो चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइज हों, क्योंकि जब आप सूबे बनाएंगे तो एक तो आपको सियासी तौर पे और आइनी तौर पे आपको बड़ा कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर नए सूबे बनेंगे, उनकी सरहदें बनेंगी, उनकी फिर ब्यूरोक्रेसी का उनको वसाइल देने पड़ेंगे। फिर अच्छा, आपने नए सूबों की बात की, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ, देखिए कि इशू फिर से वही आ जाता है कि आम जो आदमी है उसको इख्तियारात थोड़े से मिल जाएं तो ज़रा खुश हो जाएगा। आपने कहा कि इंसान जो है वो ईज़ चाहता है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? देखें, सबसे पहले जो नए सूबे हैं ना, इसके हवाले से आइन तो इसकी इजाज़त देता है, आइन के अंदर ये चीज़ें मौजूद भी हैं। ठीक है। आर्टिकल 239 के अंदर ये चीज़ें सारा प्रोसीजर दर्ज है कि आप नए आइन या किसी भी सूबे की हदूद को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। अब नए सूबे की जो बात की जा रही है उसका बुनियादी मकसद सिंपल यही है कि जो चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइज हों, जो इख्तियारात हैं वो नीचे तक मुंतकिल हो जाए, आम बंदे तक पहुँच जाए। सही है। नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, हम इसको एक वक्त के लिए थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। हम ये देखते हैं क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ऑलरेडी है कि नहीं है। ठीक है। तो वो ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास एक मौजूद है। अच्छा, वो है आपकी लोकल गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है। आपके पास लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है। आपके आइन के अंदर आर्टिकल 140A के अंदर मौजूद है कि कोई भी सूबाई हुकूमत है वो अपने कुछ इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट को देगी। ठीक है। अब जब लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, खत्म हो गए, पावर आपकी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने आज तक लोकल गवर्नमेंट के मामले को संजीदा लिया ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि 2006 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है। ठीक है। और उसके फॉर्मर जो है ना चेयरपर्सन हैं वो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, जो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और इमरान खान साहब के वो एडवाइज़र भी थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने 2025 में डॉन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा। ठीक। तफसीलन उन्होंने बताया कि जी लोकल गवर्नमेंट या सूबे, तो उन्होंने कहा जी सूबे बनाना ठीक है, अच्छी चीज़ है, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल हों, डिसेंट्रलाइज हो, सारा कुछ हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेज के ऊपर जो पाकिस्तान के मौजूदा जो प्रॉब्लम चल रही है, जो कंडीशन है, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस स्टेज के ऊपर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरफ फ़िलहाल जाएँ। सही। उसकी वजह यह है कि एक तो ऑलरेडी हमारी माशी इस्लाहत चल रही हैं। सही है। हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, हमारे वसाइल का बड़ा मसला है। ठीक है। हमारे ग्रोथ का बड़ा इशू अभी तक चल रहा है। इसके अलावा हमारा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वो उरूज पे पहुंच चुकी है। ठीक है ना, सियासी स्टेबिलिटी शायद उस तरीके से नहीं है, और बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो कहते हैं इन इश्यूज के होते हुए आप इस तरफ जब जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगी, क्योंकि जब आप सूबे बनाएंगे तो एक तो आपको सियासी तौर पे और आइनी तौर पे आपको बड़ा कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर नए सूबे बनेंगे, उनकी सरहदें बनेंगी, उनकी फिर ब्यूरोक्रेसी का उनको वसाइल देने पड़ेंगे, फिर सेक्रेटेरिएट बनेंगे। यानी कि ये कोई एक छोटा सिंपल मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है, बड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी, उन्होंने यानी मुखालफत नहीं की सूबों की। उन्होंने कहा कि मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि एक दफ़ा आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करके तो देखें। सही है। उन्होंने ये कहा कि देखें आइन के अंदर ना आर्टिकल 140A के अंदर सिंपल एक कहा हुआ है कि जी लोकल गवर्नमेंट बनेगी, मजीद उसके ऊपर बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम करके एक मुकम्मल चैप्टर लिखें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, पूरा ज़ाब्ता बनाएं कि भाई वो कैसे बनेगी, और सूबाई हुकूमत का उसके ऊपर क्या कंट्रोल होगा, उसको वसाइल कहाँ से दिए जाएंगे, उसकी कैबिनेट किस तरह बनेगी, और नाज़िम के पास क्या इख्तियारात होंगे, कौन सी ये टैक्सेस लेंगे। कहते वो सारी चीजें वहां पे लिखें ताकि इसको एक आईनी प्रोटेक्शन मिले। देखें, एक आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है, एक आपकी सूबाई गवर्नमेंट है, सही है। इन दोनों का स्ट्रक्चर आइन के अंदर वाज़े अल्फाजों में मौजूद है, चैप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन जो असल जमहूरियत है वो आती है गली मोहल्ले से। सही है। जो लोकल डेमोक्रेसी है, तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आपने इसके ऊपर खुल के लिखा ही नहीं आइन के अंदर। अब होता यह है कि जो भी सूबाई गवर्नमेंट्स आती हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से लोकल गवर्नमेंट को संजीदा लेती नहीं है। सही है। यानी देखें पंजाब में लास्ट टाइम 2015 में हुए थे इलेक्शन, अभी तक नहीं हो पाए। अभी ये वैसे कुछ दिन पहले
पंजाब गवर्नमेंट ने फंड्स जारी किए हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट है, इसके अलावा बलूचिस्तान में 2027 में दोबारा होने वाले हैं, और केपी में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट जब आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसके ऊपर जब आप उसको मज़ीद जो आइन में वाज़ह करेंगे और इसको मज़ीद आप ये पाबंद करेंगे सियासी जमातों को, सूबाई गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को, तो ऑटोमेटिकली चीज़ हल हो जाएंगी। यानी यही जो आपके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है ना, यही आपके सूबे बन जाएंगे एक किस्म के। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी वो जो एक मुश्किल रास्ता है, उसके बजाय हम इस आसान रास्ते को क्यों ना अपनाते। बिल्कुल सही। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, मुशर्रफ के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन बाद में लोकल गवर्नमेंट को उस तरह हमने संजीदा नहीं लिया। अब बाहर चले जाएं, यूके चले जाएं, कि यूके में सूबाई गवर्नमेंट का शायद किसी को पता भी नहीं होगा, बल्कि होती भी नहीं है। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट आप देखें कितनी स्ट्रांग है। लोगों को ये ज़्यादा परवाह नहीं होती वहाँ पे, यार हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट, उसको बस ये पता होता है कि भाई मेरे इस टाउन का जो है ना वो नाजिम कौन है, या जो भी चेयरमैन कौन है, वो काम करने वाला कौन है। क्योंकि लोगों के ज़्यादातर 99% जो इश्यूज़ होते हैं ना दोस्त, वो उनके होते हैं इस यानी कि एजुकेशन का मसला, सेहत का मसला, पानी का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला। ये सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो आप एक दफ़ा उनको मौका दे के देख लें, उसके बाद फिर आप इस तरफ आ जाएं। तो यही एक मेरे ख्याल में, और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जिन्होंने अपनी इतनी ज़िंदगी दी है, सिविल सर्वेंट रहे हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और वो उस इदारे को हेड कर चुके हैं जो मुशर्रफ साहब ने बनाया था, जिसका काम ही ये था कि गवर्नमेंट को रिफॉर्म किस तरह करनी है। उनकी 2 रिपोर्ट्स आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप जाके देख लें, NRC-GC में वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने बड़े आसान अल्फाजों में बिल्कुल ये वाज़े कर दिया है कि भाई लोकल गवर्नमेंट हमें एक दफ़ा करना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट को लोग कनेक्ट भी कर लेते हैं। अगर आप सूबे वगैरह बनाएंगे तो पेचीदा मामला, टाइम बहुत लगेगा, और इस वक्त क्योंकि हम ऑलरेडी एक मुआशी इस्लाहत चल रही हैं, में प्रोग्राम में हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटीज़ के बड़े इशूज़ हैं, पोलराइजेशन बहुत है, तो हम इस तरफ यानी कि हमें जो है ना बाद में देखना चाहिए। फिलहाल लोकल गवर्नमेंट को एक दफ़ा चांस देना चाहिए। सही। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी गवर्नेंस बेहतर होगी या फिर सियासी नक्शा बदल जाएगा? गवर्नेंस बहुत बेहतर होगी, सियासत पे ज़्यादा इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि सियासी कल्चर ज़रा मेच्योर होगा, लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है सियासत में वो बेहतर होगी, सियासत में मज़ीद नए लोग आएंगे सामने। जब आपकी लोकल गवर्नमेंट बेहतर हो जाती है, लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ें साइड हो जाती हैं। यानी ये सियासी जो इशूज़ चल रहे होते हैं, जो गैर ज़रूरी किस्म की जो कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं, जो बयानबाजियाँ चल रही होती हैं, वो शायद कम हो जाए, यानी वो जो स्टेबिलिटी है वो कुछ बेहतर हो जाए। जब आपकी स्टेबिलिटी बेहतर हो जाएगी तो फिर ये जितने बड़े बड़े मसाइल हैं मईशत के, दूसरे मामलात, फिर आप उनके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। सही।